हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिल्पा। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस हब। आज की क्लास में हम करेंगे एक्सटेंशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके होम साइंस के एग्जाम के लिए यूजफुल रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे वे होम साइंस का कोई भी एग्जाम हो, DSSB हो, BPSC हो, TGT PGT हो किसी भी स्टेट का, या फिर GIC असिस्टेंट प्रोफेसर कोई भी एग्जाम हो होम साइंस का, उन सभी के लिए यूजफुल रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप सर्च कर सकते हैं होम साइंस हब बाय शिल्पा कौशिक। आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको मेरी क्लास रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट यूज फॉर कंपेयरिंग पार्ट्स ऑफ अ होल। निम्न में से कौन सा समग्र पूर्ण के भागों की तुलना में उपयोग के लिए सबसे उत्तम है। फर्स्ट ऑप्शन है बार ग्राफ, सेकंड ऑप्शन है लाइन ग्राफ, थर्ड ऑप्शन है पाई ग्राफ, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बार ग्राफ, सेकंड ऑप्शन है लाइन रेखा ग्राफ, थर्ड ऑप्शन है पाई ग्राफ, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा समग्र पूर्ण होल के भागों की तुलना में उपयोग में से सबसे उत्तम है, कौन सा ऑप्शन सही है इसका। आप इस क्वेश्चन को अभी डाउट में रखना। आयोग जी ने आपका जो आंसर माना है वो बार ग्राफ माना है, पर इसका आंसर पाई ग्राफ भी हो सकता है। मैं आपको कल की क्लास में क्लियर कर दूंगी, इसलिए आप इसका फर्स्ट ऑप्शन इसको अभी राइट मानना, डाउट में ही इसको रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं, अ बार ग्राफ इज अ वे ऑफ। अ बार ग्राफ क्या होता है। अ बार ग्राफ इज अ वे ऑफ ग्राफिकली डिस्प्लेइंग डाटा यूजिंग रेक्टेंगुलर बार्स। इसमें क्या किया जाता है, रेक्टेंगुलर बार्स का यूज़ करके ग्राफिकली डेटा को डिस्प्ले किया जाता है। दीज बार्स आर यूनिफॉर्म इन विड्थ। ये विड्थ में कैसे होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं, वर वेरी इन लेंथ और हाइट और लेंथ, और वेरी करते हैं किसमें, हाइट और लेंथ में। ऑल्सो द लेंथ ऑफ ईच बार रिप्रेजेंट्स अ वैल्यू। और इसमें जो लेंथ होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, डेटा की वैल्यू रिप्रेजेंट करती है। ऑल्सो द बार कैन बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, और ये बार वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं। हिंदी में देख लेते हैं, बार ग्राफ आयताकार बार का उपयोग करके डेटा को ग्राफिक रूप से प्रदर्शित करने का एक तरीका है। ये बार चौड़ाई में एक समान होते हैं लेकिन ऊंचाई या लंबाई में भिन्न होते हैं। साथ ही प्रत्येक बार की लंबाई एक मान को दर्शाती है। इसके अलावा बार लंबवत या क्षैतिज हो सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं पाई चार्ट्स। इसको पाई ग्राफ भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज सर्कुलर चार्ट्स। इसको सर्कुलर चार्ट्स भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज सर्कुलर चार्ट्स डिवाइड अ सर्कुलर स्टैटिकल ग्राफिक। इसको क्या किया जाता है, सर्कुलर स्टैटिकल ग्राफिक में डिवाइड किया जाता है इनटू सेक्टर्स और सेगमेंट्स। किसमें, सेगमेंट्स में और सेक्टर्स में इनको डिवाइड कर दिया जाता है एक सर्कुलर स्टैटिकल ग्राफिक में। टू इल्यूस्ट्रेट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, क्या करने के लिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को इल्यूस्ट्रेट करने के लिए। ईच सेक्टर रिप्रेजेंट अ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ द होल। जो उसका एक सेगमेंट होता है या उसका एक सेक्टर होता है, ईच प्रत्येक सेक्टर वो क्या प्रेजेंट करता है, किसी भी होल का एक पार्ट, प्रोपोर्शन को प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है। हिंदी में देख लेते हैं, पाई चार्ट को सर्कल चार्ट के रूप में भी जाना जाता है, जो संख्यात्मक समस्याओं को स्पष्ट करने के लिए गोलाकार सांख्यिकीय ग्राफिक को सेक्टरों या खंडों में विभाजित करता है। प्रत्येक सेक्टर पूरे के अनुपातिक हिस्से को दर्शाता है। मतलब जो हमारा जो सर्कल होता है उस पूरे के क्या करता है, प्रोपोर्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लाइन ग्राफ क्या होता है। ऑल्सो नॉन एज लाइन चार्ट्स, इसको लाइन चार्ट्स भी कहा जाता है, आर यूज टू शो क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्टेड ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। ये क्या शो करता है, एक स्पेसिफिक टॉपिक पर और एट स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स, और एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स पर क्या करता है, एक क्वांटिटेटिव डेटा को कलेक्ट करता है और उसको शो करता है। ऑल डेटा पॉइंट्स आर कनेक्टेड बाई अ लाइन। जो वो सारे डेटा होते हैं, ऑल डेटा होते हैं, वो किससे कनेक्टेड होते हैं, किससे कनेक्टेड होते हैं, एक लाइन के पॉइंट से कनेक्टेड होते हैं। डेटा पॉइंट्स रिप्रेजेंट ऑब्जर्वेशन। जो डेटा पॉइंट्स होते हैं वो ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट आर कलेक्टेड ऑन अ सर्वे और रिसर्च, जो सर्वे और रिसर्च से कलेक्ट किए जाते हैं। हिंदी में देख लेते हैं, लाइन ग्राफ जिसे लाइन चार्ट भी कहा जाता है का उपयोग किसी विशिष्ट विषय और विशिष्ट समय अंतराल को एकत्रित
मात्रात्मक डेटा को दर्शाने के लिए किया जाता है। सभी डेटा बिंदु एक रेखा से, एक पॉइंट से, एक लाइन से, जो डेटा के पॉइंट होते हैं वो एक लाइन से या एक रेखा से कनेक्ट होते हैं, जुड़े होते हैं। डेटा बिंदु उन अवलोकनों को दर्शाते हैं। डेटा पॉइंट्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? जो किसी सर्वे या रिसर्च या शोध पर एकत्र किए जाते हैं, शोध पर कलेक्ट किए जाते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेटा पॉइंट्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनदर नेम ऑफ एपिडाइस्कोप इज। एपिडाइस्कोप का दूसरा नाम है, फर्स्ट ऑप्शन है स्लाइड प्रोजेक्टर, सेकंड ऑप्शन है ओपेक प्रोजेक्टर, थर्ड ऑप्शन है ओवरहेड प्रोजेक्टर, फोर्थ ऑप्शन है मूवी प्रोजेक्टर। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है स्लाइड प्रोजेक्टर, सेकंड ऑप्शन है ओपेक प्रोजेक्टर, थर्ड ऑप्शन है ओवरहेड प्रोजेक्टर, फोर्थ ऑप्शन है मूवी प्रोजेक्टर। बताइए एपिडाइस्कोप का दूसरा नाम क्या होता है? एपिडाइस्कोप ऑल्सो नॉन एज ओपेक प्रोजेक्टर। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं एपिडाइस्कोप क्या होता है। एपिडाइस्कोप इज अ टाइप ऑफ प्रोजेक्टर, ये एक प्रकार का क्या है? प्रोजेक्टर है। यूज टू डिस्प्ले ओपेक ऑब्जेक्ट्स, जो किसको डिस्प्ले करने के लिए जिसका यूज किया जाता है? ओपेक ऑब्जेक्ट्स को यूज करने के लिए जिसका यूज किया जाता है, जैसे पिक्चर्स, पेजेस एक्सेट्रा। मतलब पिक्चर, पेजेस और ओपेक ऑब्जेक्ट्स को यूज करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ऑन अ वॉल और स्क्रीन, किस पर? वॉल पर या स्क्रीन पर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओपेक प्रोजेक्टर, इसको ओपेक प्रोजेक्टर भी कहा जाता है। इट थ्रो लाइट डायरेक्टली ऑन द ऑब्जेक्ट, ये क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट पर लाइट को डायरेक्टली थ्रो करता है। एंड प्रोजेक्ट द इमेजेस, और जो इमेजेस होती हैं वो प्रोजेक्ट हो जाती हैं, उनका प्रतिबिंब या उनका प्रोजेक्शन हो जाता है। हिंदी में देख लेते हैं, एपिडाइस्कोप एक प्रकार का प्रोजेक्टर है जिसका उपयोग अपारदर्शी वस्तुओं, चित्रों, पृष्ठों आदि को दीवार या स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इसे ओपेक प्रोजेक्टर भी कहा जाता है। यह प्रकाश को सीधे वस्तु पर फेंकता है और प्रतिबिंब को प्रक्षेपित करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अ लेटर विच कैन बी कॉपीड and the same information can be sent to many people is called। हिंदी में देख लेते हैं, जिस पत्र की प्रतिनिधियां बनाई जा सकें और समान सूचना कई व्यक्तियों तक पहुंचाई जा सके उसे कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पैम्पलेट्स, सेकंड ऑप्शन है लीफलेट, थर्ड ऑप्शन है प्राइवेट लेटर, फोर्थ ऑप्शन है सर्कुलर। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है पैम्फलेट, सेकंड ऑप्शन है लीफलेट, थर्ड ऑप्शन है निजी पत्र, फोर्थ ऑप्शन है सर्कुलर, परिपत्र। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? जिस पत्र की प्रतिलिपियां बनाई जा सकती हैं, मतलब कॉपियां उसकी बनाई जा सकती हैं और समान सूचना और सेम इंफॉर्मेशन कई व्यक्तियों को, बहुत सारे व्यक्ति को क्या हो सकती हैं? पहुंचाई जा सकती हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको सर्कुलर, परिपत्र कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्टर्स इज अ। पोस्टर एक, फर्स्ट ऑप्शन है ऑडिटरी एड, सेकंड ऑप्शन है डिस्प्ले एड, थर्ड ऑप्शन है विजुअल एड, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है श्रव्य साधन है, सेकंड ऑप्शन है प्रदर्शन साधन है, थर्ड ऑप्शन है दृश्य साधन है, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? पोस्टर कैसे होते हैं? एक विजुअल एड होते हैं। कैसे होते हैं पोस्टर्स को? क्या कहा जाता है? दृश्य सहायक सामग्री कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिटी डेवलपमेंट हैज इन्वॉल्व्ड फ्रॉम विच कॉन्सेप्ट। सामुदायिक विकास किस संकल्पना से विकसित हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन है मास एजुकेशन, सेकंड ऑप्शन है एक्सटेंशन एजुकेशन, थर्ड ऑप्शन है सोशल एजुकेशन, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है सामूहिक शिक्षा, सेकंड ऑप्शन है प्रसार शिक्षा, थर्ड ऑप्शन है सामाजिक शिक्षा, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? सामूहिक विकास किस संकल्पना से विकसित हुआ है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? एक्सटेंशन एजुकेशन से, प्रसार शिक्षा से सामुदायिक विकास की संकल्पना संकल्पना विकसित हुई है। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1952, सेकंड ऑप्शन है 5 सितंबर 1954, थर्ड ऑप्शन है 2 नवंबर 1956, फोर्थ ऑप्शन है 10 अक्टूबर 1958। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है 2 अक्टूबर
52, सेकंड ऑप्शन है 5 सितंबर 1954, थर्ड ऑप्शन है 2 नवंबर 1956, फोर्थ ऑप्शन है 10 अक्टूबर 1958। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1952 में। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है। वॉज स्टार्टेड इन इंडिया ऑन 2 अक्टूबर 1950। कब स्टार्ट हुआ था, 2 अक्टूबर 1950 को इंडिया में स्टार्ट किया गया था। इट्स ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य है, वॉज टू प्रमोट सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। क्या प्रमोट करना है इसका उद्देश्य, क्या क्या किस चीज़ का प्रमोशन करना है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट किसका, रूरल एरियाज का क्या करना है, प्रमोशन करना ही इसका उद्देश्य है, इसका ऑब्जेक्टिव है। लीडिंग टू द ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ रूरल कम्युनिटीज़, ओवरऑल डेवलपमेंट या ओवरऑल प्रोग्रेस करना किसकी, रूरल कम्युनिटीज़ की। हिंदी में देख लेते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहित करना था, जिससे ग्रामीण समुदायों की समग्र प्रगति हो सके। क्या हो सके, जिससे ग्रामीण समुदायों की समग्र प्रगति हो सके। नेक्स्ट देख लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक एजुकेशन वॉज गिवन बाय, बुनियादी शिक्षा का प्रत्यय दिया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है औरबिंदो घोष, सेकंड ऑप्शन है महात्मा गांधी, थर्ड ऑप्शन है टैगोर, फोर्थ ऑप्शन है फ्रोबेल। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अरविंदो घोष द्वारा, सेकंड ऑप्शन है महात्मा गांधी द्वारा, थर्ड ऑप्शन है टैगोर द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है फ्रोबेल द्वारा। बताइए बेसिक एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो किसके द्वारा दिया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री निकेतन स्कीम फॉर रूरल डेवलपमेंट वॉज स्टार्टेड बाय। हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन को। ग्रामीण विकास के लिए श्री निकेतन योजना का आरंभ किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है महात्मा गांधी, सेकंड ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, थर्ड ऑप्शन है विनोबा भावे, फोर्थ ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। बताइए किसके द्वारा किया गया था, ग्रामीण विकास के लिए श्री निकेतन योजना का आरंभ किसके लिए कब किया, किसके द्वारा किया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं द श्री निकेतन प्लान क्या है। द श्री निकेतन प्लान एस्टैब्लिश्ड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर इन 1922। कब एस्टैब्लिश किया था, 1922 में। किसके द्वारा, बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। एम्ड टू फोकस, इसका एम क्या था, टू फोकस ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पर फोकस करना, डेयरी, पोल्ट्री एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, और किस पर फोकस करना, डेयरी, पोल्ट्री एंड कॉटेज इंडस्ट्री पर फोकस करना। टू इम्प्रूव रूरल लिवलीहुड, रूरल लिवलीहुड को के इम्प्रूवमेंट के लिए। विलेज लेबर्स लिव्ड एंड वर्क अलोंग साइड लोकल कम्युनिटीज़, जो विलेज लेबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, लोकल कम्युनिटीज़ के साथ रहते हैं और काम करते हैं। उनके इम्प्रूवमेंट के लिए इस प्रोग्राम को बनाया गया था। हिंदी में देख लेते हैं। 1922 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित श्री निकेतन योजना का उद्देश्य ग्रामीण जीविका में सुधार के लिए कृषि, डेयरी, मुर्गी पालन और कुटीर उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करना था। गांव के मजदूर स्थानीय समुदायों के साथ रहते और काम करते थे इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान्स शुड फोकस ऑन, सामुदायिक विकास योजनाएं निम्न पर केंद्रित होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है इंडिविजुअल डेवलपमेंट, सेकंड ऑप्शन है म्यूचुअल कॉपरेशन, थर्ड ऑप्शन है इमीडिएट चेंज, फोर्थ ऑप्शन है ओनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत विकास पर, सेकंड ऑप्शन है परस्पर सहयोग पर, थर्ड ऑप्शन है तुरंत बदलाव पर, फोर्थ ऑप्शन है केवल आर्थिक विकास पर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। सामुदायिक विकास योजनाएं निम्न पर केंद्रित होनी चाहिए। किस पर केंद्रित होनी चाहिए, विच ऑप्शन इज करेक्ट, म्यूचुअल कॉपरेशन पर, परस्पर सहयोग पर। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The age of children benefited in the ICDS program was kept in। ICDS प्रोग्राम कार्यक्रम में लाभान्वित बालकों की आयु रखी गई। फर्स्ट ऑप्शन है लेस दैन 3 ईयर्स, सेकंड ऑप्शन है मोर दैन 3 ईयर्स, थर्ड ऑप्शन है 3 to 6 ईयर्स, फोर्थ ऑप्शन है 0 to 6 ईयर्स। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 3 वर्ष से कम, सेकंड ऑप्शन है 3 वर्ष से अधिक, थर्ड ऑप्शन है 3 से 6 वर्ष,
फोर्थ ऑप्शन है 0 से 6 वर्ष। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ICDS कार्यक्रम में, प्रोग्राम में जो लाभान्वित बच्चे थे, बेनिफिटेड चिल्ड्रन थे, उनकी एज, उनकी आयु कितनी रखी गई थी। विच ऑप्शन इज करेक्ट। 0 to 6 ईयर्स। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस में क्या होता है। द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस to improve the nutritional health status of children in the age group of 0 to 6 years। क्या इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या इम्प्रूव करना। 0 से 6 ईयर्स तक के बच्चों की न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ स्टेटस को क्या करना था, इम्प्रूव करना था। टू ले द फाउंडेशन ऑफ फॉर प्रॉपर साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। किस लिए बनाया गया था, चाइल्ड के फिजियोलॉजिकल और सोशल फिजिकल डेवलपमेंट को प्रॉपर रखने के लिए या उनका डेवलपमेंट करने के लिए इस प्रोग्राम को बनाया गया था। टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ मोर्टेलिटी के इंसिडेंस को रिड्यूस करने के लिए, मॉर्बिडिटी एंड माल न्यूट्रिशन एंड स्कूल ड्रॉप आउट्स को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया था। हिंदी में देख लेते हैं। एकीकृत बाल विकास सेवा 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ष के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थितियों में सुधार करना, बच्चे के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना, मृत्यु दर, रुग्णता, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्कीम ब्लैंक। द स्कीम एम्स टू पे फॉर प्रोवाइडिंग कंप्लीट सर्विसेज टू चिल्ड्रन। हिंदी में देख लेते हैं ब्लैंक। योजना बच्चों को परिपूर्ण सेवा देने का भुगतान क्या उद्देश्य रखती है। फर्स्ट ऑप्शन है ANP, सेकंड ऑप्शन है SNP, थर्ड ऑप्शन है ICDS, फोर्थ ऑप्शन है ICMR। बताइए कौन सी योजना इनमें से, कौन सी स्कीम, कौन सी सर्विस बच्चों को क्या करती है, बच्चों का क्या करती है, कंप्लीट डेवलपमेंट प्रोवाइड करती है। कौन सा ऑप्शन सही है, कौन करती है, ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइडेड टू प्री स्कूल चिल्ड्रन इन ICDS शुड कंटेन। हिंदी में देख लेते हैं, ICDS से पूर्व विद्यालय को उपलब्ध कराए गए अनुपूरक पोषण में उपलब्ध कराना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है 500 कैलोरीज एंड 12 to 15 ग्राम ऑफ प्रोटीन। थर्ड ऑप्शन है 300 कैलोरीज एंड 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन। थर्ड ऑप्शन है 350 कैलोरीज एंड 15 ग्राम ऑफ प्रोटीन। फोर्थ ऑप्शन है 350 कैलोरीज एंड 16 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है 500 कैलोरी और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन। थर्ड ऑप्शन है 300 कैलोरी और 10 ग्राम प्रोटीन। थर्ड ऑप्शन है 350 कैलोरी और 15 ग्राम प्रोटीन। फोर्थ ऑप्शन है 350 कैलोरी और 16 ग्राम प्रोटीन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। विच ऑप्शन इज करेक्ट। ICDS में प्री स्कूल चिल्ड्रन को कितना अनुपूरक पोषण उपलब्ध कराना चाहिए, कितना कराना चाहिए, 500 कैलोरीज एंड 12 to 15 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 500 कैलोरी और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्टिविटीज विच पाइल अप ऑन ईच अदर ड्यूरिंग पीक पीरियड आर कॉल्ड। हिंदी में देख लेते हैं, व्यस्त अवधि में जो गतिविधियां एक दूसरे पर ढेर लगाती हैं उन्हें कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वर्क कर्व, सेकंड ऑप्शन है पीक लोड, थर्ड ऑप्शन है टाइम लोड, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है कार्यवक्र, सेकंड ऑप्शन है व्यस्ततम भार, थर्ड ऑप्शन है समय भार, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। विच ऑप्शन इज करेक्ट। व्यस्त अवधि में जो गतिविधियां एक दूसरे पर ढेर लगाती हैं उन्हें कहा जाता है, उनको पीक लोड, व्यस्ततम भार कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है BFHI हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड बाय यूनिसेफ एंड WHO इन 2009। व्हाट इज BFHI। हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन को। 2009 में यूनिसेफ और WHO द्वारा BFHI को लागू किया गया। BFHI क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इंटीग्रेटेड, सेकंड ऑप्शन है बेबी फाइंडिंग हॉस्पिटल इनिशिएटिव, थर्ड ऑप्शन है बेबी बॉडी फाइंडिंग हॉस्पिटल इंटीग्रेटेड,
फोर्थ ऑप्शन है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। BFHI का फुल फॉर्म क्या है, जिसको 2009 में यूनिसेफ और WHO द्वारा BFHI को लागू किया गया था, जिसमें BFHI की फुल फॉर्म क्या है। विच ऑप्शन इज करेक्ट। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव या BFHI क्या होता है। इज अ ग्लोबल एफर्ट, ये क्या है, ग्लोबल एफर्ट है लॉन्च्ड बाय WHO एंड यूनिसेफ, जिसको WHO एंड यूनिसेफ ने क्या किया था, लॉन्च किया था, टू इम्प्लीमेंट प्रैक्टिसेस दैट प्रोटेक्ट्स प्रमोट एंड सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग। किसको, ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए यह इम्प्लीमेंट किया गया था। इट वाज लॉन्च्ड इन 1991। इसको लॉन्च कब किया गया था, 1991 में इसको लॉन्च किया गया था। इन रेस्पॉन्स टू द इनोसेंसी डिक्लेरेशन, किसके रेस्पॉन्स में, इनोसेंटी डिक्लेरेशन के रेस्पॉन्स में। हिंदी में देख लेते हैं। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव BFHI WHO और यूनिसेफ द्वारा शुरू किया गया एक वैश्विक प्रयास है, जिसका उद्देश्य स्तनपान को सुरक्षित, बढ़ावा देने और समर्थन देने वाली प्रथाओं को लागू करना है। इसे 1991 में इनोसेंटी घोषणा के जवाब में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है PF इज अ मैंडेटरी गवर्नमेंट मैनेज्ड रिटायरमेंट सेविंग स्कीम यूज्ड इन इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द मीनिंग ऑफ PF। PF एक अनिवार्य सरकारी प्रबंधन वाली सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो भारत में उपयोग की जाती है। PF का अर्थ इनमें से क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोविंशियल फाउंडेशन, सेकंड ऑप्शन है प्रोविंशियल फंड, थर्ड ऑप्शन है प्रोडक्शनल फंड, फोर्थ ऑप्शन है प्रोविडेंट फंड। बताइए PF की फुल फॉर्म क्या होती है। विच ऑप्शन इज करेक्ट। क्या होती है PF की फुल फॉर्म, प्रोविडेंट फंड। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं प्रोविडेंट फंड या PF क्या होता है। इज अ सेविंग एंड रिटायरमेंट फंड इन इंडिया। ये क्या है, सेविंग एंड रिटायरमेंट फंड है इंडिया में, दैट इज टिपिकली स्टैब्लिश्ड, जो इस्टेब्लिश्ड किया गया एंड कंट्रीब्यूटेड टू बाय सैलरीड एम्प्लॉयज़। किसके लिए कंट्रीब्यूशन इसमें दिया गया या इस्टेब्लिश्ड किया गया, सैलरीड एम्प्लॉयड एंड देयर एम्प्लॉयर्स, सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए और उनके एम्प्लॉयर्स के लिए। इट इज़ अ गवर्नमेंट बैक्ड इनिशिएटिव, यह एक गवर्नमेंट बैक्ड इनिशिएटिव एम्ड है एट प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जो क्या करता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है किसको, टू एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग देयर रिटायरमेंट ईयर्स। उनके रिटायरमेंट ईयर्स में क्या करता है, उनको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी को प्रोवाइड करता है। हिंदी में देख लेते हैं। प्रोविडेंट फंड PF भारत में एक बचत और सेवानिवृत्ति निधि है जिसे आमतौर पर वेतनभोगी कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं द्वारा स्थापित और योगदान किया जाता है। यह सरकार द्वारा समर्थित एक पहल है जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्ति के वर्षों के दौरान वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO यूनिसेफ establishes on the first 1000 days of life, that is 270 days in utero and 2 years after birth. The period of time is called। हिंदी में देख लेते हैं। WHO या यूनिसेफ ने जीवन के पहले 1000 दिनों पर, यहाँ पर आएगा, दिनों पर जोड़ दिया है, अर्थात यूट्रो में 270 दिन और जन्म के बाद के 2 वर्ष, इस समय की अवधि को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है हैप्पी विंडो पीरियड, सेकंड ऑप्शन है सफरिंग विंडो पीरियड, थर्ड ऑप्शन है क्रिटिकल विंडो पीरियड, फोर्थ ऑप्शन है ग्रोइंग विंडो पीरियड। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। 100 दिनों पर यूनिसेफ और किसने, WHO ने जीवन के पहले स्टार्टिंग 100 दिनों पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया है, जोड़ दिया है, और अर्थात यूट्रो ने 270 दिन और जन्म के 2 वर्ष बाद तक इस पर जोड़ दिया है। तो इस टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है, इस टाइम पीरियड को क्रिटिकल विंडो पीरियड कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द WHO डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। WHO की स्वास्थ्य के बारे में दी गई परिभाषा इनमें से कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन है द लेवल ऑफ फंक्शन एंड मेटाबॉलिक कैपेसिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेकंड ऑप्शन है द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल or communities to adopt and self-manage when
faced with physical, mental and social changes. Third option है state of complete physical, mental and social well-being, not merely the absence of disease or infirmity. फोर्थ ऑप्शन है द स्टेट ऑफ बीइंग फिट इन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट. हिंदी में देख लेते हैं. पहला ऑप्शन है जीवित जीव की कार्यात्मक और चयापचय क्षमता का स्तर. सेकंड ऑप्शन है शारीरिक, मानसिक या सामाजिक परिवर्तनों का सामना करते समय व्यक्तियों या समुदायों की अनुकूलता और आत्म प्रबंधन की क्षमता. थर्ड ऑप्शन है न कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति. फोर्थ ऑप्शन है शरीर से, मन में या आत्मा से पुष्ट होने की स्थिति. बताइए WHO के अकॉर्डिंग जो हेल्थ की डेफिनेशन है वो क्या है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्या है? अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी. न कि केवल बीमारी या दुर्लभता की अनुपस्थिति बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति. उसको क्या कहा जाता है? हेल्थ कहा जाता है. थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेफ वर्क्स फॉर. यूनिसेफ कार्य करता है. फर्स्ट ऑप्शन है चिल्ड्रंस, सेकंड ऑप्शन है ओल्ड पीपल्स, सेकंड ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन है पेशेंट्स, फोर्थ ऑप्शन है चिल्ड्रन एंड वुमेन. हिंदी में देख लेते हैं. पहला ऑप्शन है बच्चों के लिए, सेकंड ऑप्शन है बूढ़ों के लिए, थर्ड ऑप्शन है मरीजों के लिए, फोर्थ ऑप्शन है बच्चों व औरतों के लिए. बताइए किसके लिए वर्क करता है यूनिसेफ? किसके लिए कार्य करता है? यूनिसेफ वर्क्स फॉर विच ऑप्शन इज करेक्ट? चिल्ड्रंस के लिए. फॉर चिल्ड्रंस, बच्चों के लिए. फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है इनफॉर्मल एजुकेशन इज. अनौपचारिक शिक्षा है. फर्स्ट ऑप्शन है प्रॉब्लमेटिक, सेकंड ऑप्शन है यूनिफॉर्म एंड ग्लोबली ओरिएंटेड, थर्ड ऑप्शन है फ्लेक्सिबल एंड लर्निंग स्पेसिफिक, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज. हिंदी में देख लेते हैं. पहला ऑप्शन है समस्यात्मक, सेकंड ऑप्शन है एक सार और विश्व की ओर उन्मुख, थर्ड ऑप्शन है लोच में और सीखने वाले के अनुसार, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं. बताइए अनौपचारिक इनफॉर्मल एजुकेशन क्या हो सकती है? क्या कहते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन को? फ्लेक्सिबल और लर्नर स्पेसिफिक, लोच में और सीखने वाले के अनुसार. थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड ICDS स्टार्ट इन इंडिया. ICDS कब से कब भारत में कब आरंभ हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है 1975, सेकंड ऑप्शन है 1985, थर्ड ऑप्शन है 1988, फोर्थ ऑप्शन है 1978. बताइए ICDS कब स्टार्ट किया गया था इंडिया में? विच ऑप्शन इज करेक्ट? कब हुआ था? 1975 को. फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेफ इज. यूनिसेफ है इसकी फुल फॉर्म बतानी है. फर्स्ट ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, सेकंड ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, थर्ड ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस इमरजेंसी फंड, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव. हिंदी में देख लेते हैं. पहला ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, सेकंड ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, थर्ड ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस इमरजेंसी फंड, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं. बताइए इसकी फुल फॉर्म क्या होती है यूनिसेफ की? विच ऑप्शन इज करेक्ट? कौन सा ऑप्शन सही है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड. सेकेंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है A national organization working for children with social and other disabilities. एक राष्ट्रीय संस्था जो सामाजिक एवं अन्य अपंग बालकों के लिए कार्यरत है. फर्स्ट ऑप्शन है यूनेस्को UNESCO, सेकंड ऑप्शन है CSWB, थर्ड ऑप्शन है UNAC, फोर्थ ऑप्शन है ICDS. बताइए एक राष्ट्रीय संस्था जो सामाजिक एवं अन्य अपंग बालकों के लिए कार्यरत है उसको क्या कहा जाता है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? उसको CSWB कहा जाता है. सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड ऑन. कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड ऑन. सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था. फर्स्ट ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1952. शायद ये रिपीट हुआ है पहले क्वेश्चन, सॉरी. सेकंड ऑप्शन है 5 सितंबर 1954, थर्ड ऑप्शन है 2 नवंबर 1966, फोर्थ ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1958. कब हुआ था स्टार्ट? ये गलती से मेरे से शायद दोबारा टाइप हो गया है, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन. कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 को. फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. नेक्स्ट देख लेते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन है द बिगेस्ट गवर्नमेंट प्रोग्राम फॉर फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर इज। परिवार एवं शिशु कल्याण के लिए सबसे बड़ी सरकारी कार्यक्रम है। फर्स्ट ऑप्शन है वेलफेयर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, सेकंड ऑप्शन है अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, थर्ड ऑप्शन है आईसीडीएस प्रोग्राम, फोर्थ ऑप्शन है स्कूल मील प्रोग्राम। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है वेलफेयर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, सेकंड ऑप्शन है अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, थर्ड ऑप्शन है आईसीडीएस प्रोग्राम, फोर्थ ऑप्शन है स्कूल मील प्रोग्राम। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। परिवार एवं शिशु कल्याण के लिए सबसे बड़ा सरकारी कार्यक्रम इनमें से कौन सा है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, आईसीडीएस प्रोग्राम। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीडीएस। आईसीडीएस का पूर्ण रूप क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, सेकंड ऑप्शन है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, थर्ड ऑप्शन है इंटीग्रेटेड काउंसिल फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, फोर्थ ऑप्शन है इंटरनेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। बताइए आईसीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही मेरी क्लास में बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको लगता है मेरी वीडियोस आपके लिए यूज़फुल है, इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए एंड कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिए आपको क्लास कैसी लगी। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको मेरी क्लास रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।